नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद। आप देख रहे हैं सिटीजन पुलिस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं मरीन कोर्ट के अंदर। यहाँ आने का मकसद हमारा एक ख़ास है। मकसद ये था कि सवाबी जलसे के अंदर जाते हुए PTI के कुछ अहदेदारान को सोनाब रोड पर रोक कर तशद्दुद किया गया और उनके ऊपर FIR काटी गई। तो मुसलसल ये पीछे चली है हमारे साथ। यहाँ पे बहुत सारे PTI के लोग मौजूद हैं। तो आज उनके साथ पेशी भी यहाँ आए हैं हम देखने के लिए। और स्पेशली आने की वजह ये कि सिटीजन पुलिस न्यूज़ का इदारा जो है, मतलब हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग हर सियासी जलसे के अंदर, हर मामले के अंदर, हर जगह पे जाते हैं और उसको शूट आउट करते हैं, आगे लोगों को, आवाम को उसकी खबर से आगाही देते हैं। बट इस प्रोग्राम के अंदर हमारे एक ब्यूरो चीफ जो इस असाइनमेंट के अंदर थे, उनको भी इस डिबेट में ले लिया गया कि जी आप भी PTI के मेंबर हैं, जबकि वो ब्यूरो चीफ कवरेज के लिए गए हुए थे। तो सबसे पहले मैं आपको की मुलाकात करवाता हूँ। तो हम सबसे पहले वकील साहब को बात करेंगे। वकील साहब नील की वाक़या इस तरह है कि हमारे स्वामी जलसे के लिए कराची का सिंध का कारवां हलीमा शेख साहब की क़यादत में रवाना होने के लिए सोराब पर पहुँचा था। तो ये सुबह 10 बजे का टाइम था, जहाँ पर DSP सुहेल फैज़ और वज़ीर अली समन SHO सोराब रोड थे। उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए, अपने उस वर्दी को पामाल करने के लिए कि जो इनको पाकिस्तान के हम अवाम में टैक्स की सूरत में उनको अदा करते हैं, उसकी वर्दी पहनते हैं और वो कानून जो हमारी असम्बलियाँ पास करते हैं जिसके वो मुहाफ़िज़ हैं, उसको बाला-ए-ताक़त रखते हुए उन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए तमाम दोस्तों को, जितने भी हमारे यहाँ वर्कर हैं, इंतज़ार हैं, इन सब के साथ मारपीट की और इनके साथ वो नाजायज़ अमल किया कि जिस तरह खुदा न खास्ता ये जो है ना इंडियन कश्मीरियों के साथ करते हैं या बर्मा वाले जो है ना वो हमारे मुसलमानों के साथ करते हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ आइन और कानून की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, दूसरी तरफ दावा किया जा रहा है कि हमारा सियासत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं और हम जमहूर पसंद भी हैं। तो ये दोगली पॉलिसी का आज़ाद जो है ना उनका जो फन था वो ज़ाहिर हुआ। उन्होंने FIR काटी जिसमें आज हमारे सारे दोस्तों की पेशी थी। आज हमने इस केस में बरी की दरख्वास्त भी लगाई है और इसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि हमारे सदर राजा साहब की जानिब से हमने एक 22 की पिटीशन लगाई थी, 22 से ज़ाब्ता गिरफ्तारी की। उसमें हमारे एडिशनल सेशन जज साहब ने ऑर्डर किया था और IG को हुक्म दिया था कि DIG आमिर फारूकी साहब इस केस की इंक्वायरी करें, प्रॉप करें इसकी और विदिन 1 मंथ उसकी रिपोर्ट दें। और हमने तमाम मीडिया फुटेज, मैं इसमें मीडिया का बहुत मशहूर हूँ कि जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रिपोर्टिंग की और वो सारी फस्तायत दिखाई और उसकी सारी कॉपीज़ हमने वीडियो और फुटेज की सूरत में अदालत में पेश की और इंशाल्लाह इंक्वायरी अफसर के सामने भी हम गवाह भी पेश करेंगे और इंक्वायरी पेश करेंगे। और हम इंशाल्लाह अब 11 फरवरी की आइंदा समाअत मुकर्रर हुई है, तो वो हम वहाँ पे ये अपने दलाइल के साथ ये अपना सबूत पेश करेंगे। और हमें चूँकि अदालतों से ही इंसाफ की तवक्को है, क्योंकि अदालतों का जो मेयार है जहाँ पे डिक्टेटिव फैसले भी होते हैं, लेकिन वहीं पे हमें वज़ीर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से बहुत भरपूर और अच्छे फैसले, हौसला अफजा फैसले मिले हैं। और इंशाअल्लाह मज़ीद 11 फरवरी हमारे लिए एक ईद की किरण होगी। 9 मई के बाद जो ये फस्तायत, जो ये दजाली ये हमारे साथ जमा रखा गया है, हम इंशाअल्लाह हमारे साथी डट के खड़े हैं इस्लाम के साथ, आईन पाकिस्तान के साथ और इमरान खान के साथ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। लेकिन बिना मुझे ये बताइएगा कि आप एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि वो प्रेसिडेंट की अदालत इंसाफ देगी, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो ये इस मामले में आप क्या समझते हैं? इस वक्त मौजूदा इस ग्रुप में माइट इज़ राइट को हिल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। जिसके हाथ में डंडा है वही दूसरे का सारा फंडा है। बाकी हम तो सारे सिस्टम जरिए हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? पुरअमन और बावकार बाइखलाक पाकिस्तानी शहरी है, आइन और कानून के पासदार है। अगर हम इन अदालतों से इंसाफ की तवक्को ना रखें तो हमारे पास अल्टीमेटली कोई और ऑप्शन नहीं है। खुदा न खास्ता जिस ऑप्शन की जानिब हमें धकेला जा रहा है वो हम अपने हाथ में कानून को नहीं लेंगे, कभी भी नहीं लेंगे। और ना ही हमारे कायदे की जानिब से हमें ऐसी इंस्ट्रक्शन है। देखिए, हमारे कायदे को किस बात की सज़ा दी जा रही है कि वो इस करप्शन सज़ा
اس استحصال زدہ بے عدل نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے. اگر وہ یہ کرپشن کرتا، یونیورسٹیاں بناتا، جزیرے بناتا، وہ پلازے بناتا، دبئی میں جائیدادیں بناتا، تو شاید اس کو بھی جو ہے نا اس قسم کی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی. اب تو مزے تو وہ کر رہے ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں. جو اس ملک میں حق کی اور سچ کی آواز اٹھائے گا اس کے ساتھ استحصال ہوگا. لیکن بتاتا چلوں کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پیروکار ہیں. ہم کوفی نہیں بنیں گے، ہم ان کے پیروکار ہیں. ہم ہر ستم تو سہ لیں گے لیکن حق کی آواز ہم دبنے نہیں دیں گے. بہت اچھی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ یہ کیس بنا سارے معاملات ہوئے، کل لوگ کتنے تھے جو انہوں نے دہشت گردی اور یہ والا معاملہ کر دیا؟ کتنے لوگوں کے اوپر کوئی ایف آئی آر؟ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ ہمارے ان ساتھیوں نے آمد و رفت میں خلل ڈالا. کسی ایک شخص کا نام بتائیں جو کہ ان کے پاس شکایت لے کے آیا ہو کہ ہمارے ان ساتھیوں نے خلل ڈالا. ایسا کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے لاٹھی ڈنڈے اور باقی جو ہے نا پتھر وغیرہ استعمال اور کیے. نہیں چاہ رہا کوئی ایک ٹنکر ان نے پیش کیا، کوئی ایک گاڑی کا نمبر یا ایک گاڑی کا ڈرائیور یا مالک پیش کیا جس نے کوئی ایسا واقعہ کوئی کیا، ایویڈنس یا پھر انہوں نے کوئی ایسی فوٹیج پیش کی ہو. ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ وردی کی آڑ میں غلام بیٹھے ہیں اور یہ غلام جو ہے نا نسل غلام ہیں جن کی وجہ سے پاکستان بستے ہیں. بہت شکریہ.